हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मस्त टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा हुआ है। क्लास 10th है, प्रश्नावली 12.3 एनसीईआरटी मैथ पार्ट आपका कर दिए हैं। ये आपका हो जाएगा पार्ट 10 यानी कि 10। ये पार्ट आपका 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको पढ़ा रहे हैं। ये VVI क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में इस साल न उस साल प्रत्येक साल लगभग सेट में भी आपका मॉडल सेट में भी और बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता ही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये बेजोड़ सवाल है। उसको पढ़ाने से पहले आपके लिए हम कुछ लाए हैं मोटिवेशनल। इसको देखिए और समझिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए, इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने बुरा रवैया किया था उनको कभी नहीं भूलता है। उनको कभी नहीं भूलता है। देखिए, अपना समझदारी अपने हाथ में है। जितना हो मेहनत कीजिए, अपने आप पे कमान रखिए। लगभग आप प्रत्येक दिन 2 से 2.5-3 घंटा आप मैथ पढ़ते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट 1-1 घंटा पढ़ते हैं, आपका रिजल्ट बहुत ही बेजोड़ और बहुत ही मस्त आएगा। आप पे डिफेंस करता है कि आप कितना मेहनत करना चाहते हैं, तो आपका बनेगा सब्जेक्ट। फेवरेट बनाना आपके हाथ में है, मैथ को फेवरेट बनाना आपके हाथ में है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पहले भी बोल दिए हैं, VVI सवाल है। ये जो है आपका VVI सवाल है जो पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। VVI सवाल है। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जिसमें क्षेत्रफल यानी कि 17,320.5 cm² है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई का वैल्यू आपका दिया गया है 3.14 और √3 का वैल्यू दिया गया है 1.73205 लीजिए, ये दिया गया है। और ये आपका चित्र दिया गया है। देखिए, आपका चित्र और फिगर के साथ दिया गया है। ये आपका आकृति जो दिया गया है, यही आकृति है आपका। ये आकृति है आपका, आकृति 12.28। ये चित्र आपका, ये जो भाग है बीच में ये वाला, इसी भाग को बोल रहा है निकालने के लिए। यानी कि वो जो पेंट किया हुआ है, ये पेंट किया हुआ है, जो ये पेंट किया हुआ, इसी को बोलता है निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो उसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, उसको समझिए और सोचिए और अच्छा से ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। दिया है आपका, दिया क्या है वह देखिए, समबाहु त्रिभुज ABC को या का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका दिया गया है, यहाँ देखिए है ना, वो आपका दिया गया है यानी कि 17,320.5 cm²। ये आपका दिया गया है, क्वेश्चन में ही है। बढ़िया बात है। आपको मानना क्या है, देखिए, माना वृत्त की त्रिज्या यानी कि RCM है, RCM है, ये आपको मानना है। तो फिर माना, फिर बता रहे हैं, माना समबाहु त्रिभुज, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, भुजा को A से सूचित करते हैं, भुजा है, ये आपको मानना है। तो आपको इस चूंकि आपको मालूम होना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। वह चीज आपको पूरा कंठस्थ होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। थोड़ा साइड होके इसलिए बना रहा है ताकि आपको पूरा झलके। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
आपको पता होना चाहिए। √3/4 ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 17,320.5 बराबर √3 का वैल्यू आपको बताया गया है क्वेश्चन में यहाँ पे 1.7325/4। अब भुजा का वैल्यू आपको कितना है, भुजा का वैल्यू नहीं है मालूम, यानी कि ए स्क्वायर हमको निकालना है, तो निकाल लीजिए आप बैठा के। 17,320.5 आ गया। ये नीचे है भाग में, तो ये चले जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या आ जाएगा आपका 1, ये वाला 1.73205 भुजा यानी कि हाँ 10 कहाँ से आएगा, एक अंक के बाद इसका पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है यहाँ 1 0, एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0। अब उसमें खेला हो जाएगा, खेला क्या हो जाएगा देख लीजिए आप। 1 दे दिए आपको है, 1 दे दिए, 1 के बाद यहाँ संख्या जट हुआ 1 2 3 4 5, तो 5 0, 1 2 3 4 1 5 5 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल कट गया, ठीक है। पॉइंट से ये पॉइंट से पॉइंट कट ये गया, क्योंकि आ गया पॉइंट के बदले 0 0, मतलब वहाँ आ गया 10, कितना आ गया इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख, यहाँ पे 10 आ गया, 1 0 हटा दे, एक अंक है पॉइंट 0 कट गया। आपका देखिए 17,320.5 था, यहाँ भी 17,320.05, यानी इससे ई कट गया, खलास। आपका बचा क्या है बच्चों, 1 से 4 को करिए 4, तो आपको जो बचा है उसको आप वहाँ उतार दीजिए, जो बचा है आपका, समझे, जो आपका बचा है उसको यहाँ आप उतार दीजिए। ए स्क्वायर ही पहले उतार दीजिए, बराबर इधर आपका क्या बचा 4 पे 1 से कटाइएगा 4 को, 4 होगा 4 0 1 2 3 1 4 आ गया। ए स्क्वायर बराबर इसको गुना कीजिएगा तो 4 0 आ जाएगा, 4 1 4 डबल 4 0 आ गया। तो ए दीजिएगा, यहाँ रूट अंदर हो जाएगा आपका 4 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,000 हो गया। 40,000 को रूट से बाहर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40,000 को आप रूट से बाहर करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा वो आप एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट क्या कीजिए, देखिए 200 इसको तोड़िएगा, यदि 4,000 को तोड़िएगा, देखिए 2 से 2 दूना 4 0 0 0, 20 दूना 40 20 दूना 40 0 0 0, फिर 2 से दीजिएगा 2 1 2 0 0 0 0 0, फिर 2 से दीजिएगा 5 दूना 10 0 0 0, फिर कितना खाएगा 2 से 2 दूना 4 5 दूना 10 5 दूना 10 0 0, फिर 2 से टूटेगा, फिर 2 से टूटेगा, ऐसे तोड़ते रहिएगा, यानी कि डबल 200 इधर आ जाएगा, 200 200 आपका मिल जाएगा। इसी तरह से आप टूटते जाएगा, 2 से टूटते जाएगा, बाद में जो बचेगा आपका 2 दूना 400 कीजिएगा, आपका एडजस्ट हो जाएगा। वो कहने का मतलब 200 गुना 200 कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। अब नहीं होता है विश्वास तो करके देख लीजिए, 200 इंटू 200 0 0, फिर 0 0, फिर 0 0, फिर 0 0 0 0, फिर यहाँ 0 0 0 0, 2 दूना 4, देख लीजिए 0 0 0 0 और 4 आ गया इतना, 4 पे 4 0, यहाँ भी 4 पे 4 0 आ गया। तो 200 यानी कि 200 को रूट से अंदर डबल 200 है तो 1 बाहर हो गया, यानी कि ए बराबर हो गया आपका 200 बाहर, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक बी से लेके सी तक की जो दूरी हो गया वह हो गया आपका 200। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब आपका आर बराबर निकालने बोलेगा तो ये तो आ गया CM, ये आ गया आपका क्या ए बराबर, आर बराबर बोलेगा A/2, यानी कि 200/2 आ जाएगा 100, यानी कि आर का वैल्यू आ गया आपका, आर का वैल्यू आ गया
अब भुजा यानी कि ए का वैल्यू आ गया 200, आर का वैल्यू आ गया 100। 100% यहाँ तक ठीक है। अब आगे की ओर चला जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज हमको यहाँ दर्शाना है। देखना है यहाँ पे क्या, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज दर्शा दिए जिसका प्रत्येक कोण यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री होता है। इसका प्रत्येक कोण यानी कि ये भी कोण आपका 60 डिग्री ही होगा, ये भी कोण आपका 60 डिग्री ही होगा, ये भी कोण आपका 60 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री का है। ये आपको कन्फर्म एकदम 100% मानना ही होगा और होता ही है। चलिए अब करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार से चलते हैं। प्रश्नानुसार से चलने के बाद क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे छायांकित भाग, यहाँ बोल रहा है ना आपको, देखिए क्वेश्चन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो लिखिए यहाँ दर्शाइए आप। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि आपका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ही 100%। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज है इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसके, यानी कि बराबर में क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो 3 है तो 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। तो आपको मालूम है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको खुद मालूम है कि हमारा कितना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ बैठा दीजिए आप, यहाँ पे 17,320.5 बराबर 3, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा अब बटा हो जाएगा 360, और पाई का वैल्यू पाई r²। तो देखिए 17,320.5 माइनस 3 का 3 हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, बराबर के इधर प्लस होता है तो माइनस होता है, और थीटा का वैल्यू आपका 60 है तो 60 हो गया, बटे 360 है तो 360 हो गया। क्या मेरे प्यारे बच्चों समझ रहे हैं ना। अब पाई का वैल्यू खुद आपको वहाँ बोल रहा है, पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए, और √3 का वैल्यू ये है, √3 का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 3.14 लीजिए। आर का वैल्यू आपका क्या था वहाँ पे पहले जो निकाले थे, आर मतलब आधा, यहाँ से इधर पूरा का वैल्यू है BC का 100 का था 200 का था 100, आर का वैल्यू 100 था, भुजा का वैल्यू, ए का वैल्यू आपको निकाले थे पहले हम वहाँ पे, ए का वैल्यू निकाले थे 200, आर का वैल्यू निकाल के बताए थे आपको 100, यानी त्रिज्या आपका 100 है। तो यहाँ आप क्या कर दीजिएगा 100, आर पे स्क्वायर है तो 100 गुना 100 कर दीजिए, तो 1 0 कैंसिल, 6 36, 3 दूना 6, 2 से ई कट जाएगा, 2 से आपका ई भी कट जाएगा, 2 से ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो 1.57 बच जाएगा, 1.57 बच जाएगा आपका। तो जो बचा उसको उतारिए, आपका बचा क्या है 17,320.5, ये आ गया आपका माइनस में, इस सबको गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1.57 है, 1 से गुना कीजिएगा 1 उतने होगा, जितना जीरो उसमें है उतना जीरो बैठा दीजिए, 1 2 3 4 बैठा दीजिए, 0.5 ठीक है। डबल अंक के बाद पॉइंट, इधर से आ जाएगा, हाँ 0 के बाद डबल अंक के बाद उधर से पॉइंट है तो डबल अंक के बाद पॉइंट,
हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डबल अंक के बाद यहाँ पॉइंट हो जाएगा गुना करने के बाद। चलते हैं अब इसको घटाने के लिए, घटा देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। यानी कि 17 इसमें इसको घटाना है, क्योंकि बड़ा ये है छोटा वो है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना ही होगा। 17,320, 17,320 ये आपका बड़ा है ना, बड़ा अंक को पहले लेना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जितना ये है, ये बड़ा अंक है, ये छोटा अंक है, इससे इसको घटा देना है, तो घट जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये कैसे हो रहा है जी? दशमलव के बाद है ना, उसमें 1 जीरो लग जाएगा यहाँ पे 1 जीरो आपको देना होगा। यानी 17,320.5 था, उसमें आपका 1 जीरो लग जाएगा। अब इसको बैठा दीजिए 1577000, इसको घटा दीजिए आप। इसको घटाने के बाद जो आपका अंक मिलेगा, पॉइंट जो जितना अंक के बाद है पॉइंट, वो तो पॉइंट पड़बे करेगा आपको। 0 फिर 5 फिर 0 फिर यहाँ 2 है, 2 घटा रहे हैं, फिर यहाँ क्या हो जाएगा आपका 13 में 7 गया 6, 13 यहाँ बचा आपका 13 में 7 गया 6, यहाँ कुछ बच भी नहीं गया 1, 0 0 0 आ गया 2 आ गया, 13 में 7 गया 6, यहाँ बचा आपका 6 में 5 गया 1 में गया, ख़त्म कहानी। यही आपका आंसर आ गया, यही आपका 16,020.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो गाइज, आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दबा के मारे। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, आपके लिए छोड़ेंगे हम।